हरे कृष्णा। तो हम लोग पहुंच गए हैं। अर्जुन जो है चित्ररथ गंधर्व था, बड़ा शक्तिशाली था। ये जो है कुबेर जी का जो दायां हाथ था, ठीक है। तो बड़ाकड़ में था, अर्जुन ने इसको परास्त कर दिया। तो चित्ररथ गंधर्व बोला कि आज से हमारा नाम चित्ररथ नहीं दग्धरथ हो जाएगा, ठीक है। और आपने हमको परास्त किया है, आप हमसे मित्रता कर लो। और बहुत बहुत कुछ देने के लिए कहा कि हम ये दे देंगे, घोड़ा गाड़ी ये सब देंगे। तो अर्जुन कहा कि हाँ, अर्जुन परास्त तो किया लेकिन मारा नहीं, छोड़ दिया, मारा युधिष्ठिर छोड़ दिए, मारे नहीं। तो जब ये लोग छोड़े तो बोला कि आप लोग को मैं ये देना चाहता हूँ, वो देना चाहता हूँ। तो अर्जुन बोले कि देखो, हम आप लोग आपको मृत्यु दान दिए हैं, इसके बदले में आप कुछ देना चाहते हो तो हमको नहीं चाहिए। क्योंकि निष्काम करते थे ना, सब लोग काम जो है पहले निष्काम करते थे, कोई भी कार्य करेंगे निष्काम करेंगे, फल की इच्छा से नहीं करेंगे, ठीक है। तो मृत्यु दान दिए हैं तो अपना कर्तव्य समझ के दिए हैं, ठीक है। शास्त्र का नियम है इसलिए दे दिए, ठीक है। लेकिन उसका फल नहीं चाहिए कुछ उनको। तो बोले कि भाई अगर मृत्यु दान दिए इसके बदले में अगर आप दे रहे हो तो हमको नहीं चाहिए, बाकी प्रेम से दे रहे हो तो कोई बात नहीं है। तो वो बोले कि भाई प्रेम से ही दे रहा हूँ, और मैं आपको जो मायावी विद्या सिखा देता हूँ, आप हमको जो दिव्य विद्या सिखा दो। तो इस प्रकार से हुआ। तो ये बात चल ही रही थी कि जो है उसमें जो है चित्ररथ जो है वो अर्जुन को बोला क्या, तप्ती नंदन, ठीक है। तो जो है अर्जुन पूछे, अगला अध्याय चालू हो रहा है। इसमें जो वैशंपायन जी कहते हैं कि गंधर्व के मुख से जब तप्ती नंदन संबोधन सुनकर अर्जुन ने कहा, गंधर्व राज, हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं, फिर तुमने तप्ती नंदन क्यों कहा है हमको? ठीक है भाई, हम लोग कुंती के पुत्र हैं तो कुंती नंदन कहो, ये तप्ती नंदन क्यों कहे हो? तो जो है गंधर्व राज ने जो है एक कथा सुनाना चालू की। वो बोले कि अर्जुन, आकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति है भगवान सूर्य, इनकी प्रभा जो है स्वर्ग तक भी जो है जाती है। ऐसा नहीं है सिर्फ भूमंडल पे इनकी प्रभा है, इनकी प्रभा जो है स्वर्ग तक जाती है, ठीक है। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? तप्ती। सूर्य की पुत्री का नाम था तप्ती, और तप्ती की बड़ी बहन कौन थी? सावित्री, ठीक है। अच्छा, वो जो अपनी तपस्या के कारण इतना तपस्या करती थी उनकी पुत्री, इसीलिए इनका नाम जो है तप्ती पड़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा, वैसी रूपवती कन्या जो है देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसी की भी नहीं थी, बहुत सुंदर थी, ठीक है। अच्छा, इतनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुशील थी और तपस्या करने वाली थी कि इसके समान जो इसके योग्य कोई पुरुष ही नहीं मिल रहा था जिससे जो भगवान सूर्य जो उसका विवाह कर दें, ठीक है। इसी के लिए वो सर्वदा चिंतित रहा करते थे, क्योंकि उसके योग्य जो वर मिलता नहीं था। फिर आगे कथा बताते हैं कि उन्हीं दिनों जो है तुम्हारे ही वंश में, पूर्व वंश में जो है ऋक्ष राजा हुए थे। उनके पुत्र थे कौन? संवरण, ठीक है। वो भी जो है बड़े बलवान, हाँ, और भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। एक बार जो है वो शिकार खेल रहे थे, तो शिकार खेलते खेलते जो है पहुंचे कहाँ? एक जगह पहुंचे, वहाँ जो उनका घोड़ा मर गया और जो है पैदल ही चल रहे थे वो। तो अचानक से उनकी दृष्टि जो है तप्ती के ऊपर पड़ा। तो देखिए, इतनी सुंदर कन्या, अब जो है सब कुछ भूल भाल गए। इतनी सुंदर स्त्री देखे सब कुछ भूल भाल गए, और पूछने लगे कि तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। इस निर्जन जंगल में किस उद्देश्य से विचर रही हो? ऐसे बहुत सारी बातें की। उन्होंने बताया कि जो है आप हमको बड़ी अच्छी लगी, आप हमसे विवाह कर लीजिए, आपकी इच्छा हो तो तप्ती बोली कि नहीं जी, हम तो अभी हमारे पिता जीवित हैं, तो हम इस परतंत्र शरीर से कैसे आपको कह सकते हैं कि हम आपसे विवाह करेंगे। आप जो है भगवान सूर्य की जो है प्रार्थना कीजिए और उनसे जो हमारा हाथ मांग लीजिए, तो हम आपसे विवाह कर लेंगे। आपसे विवाह करने में हमको कोई जो है दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा शरीर जो है वो परतंत्र है। मतलब स्त्री का शरीर जो होता है, पहले उसके पिता और बड़ा भाई जो है उसके स्वामी होते हैं स्त्री,
स्त्री के, ठीक है। बाद में कौन होता है? पति होता है। और आगे चलकर जो अगर पति नहीं रहा तो कौन होता है? पुत्र होता है, ठीक है। तो स्त्रियों को सदैव अधीन रहने के लिए कहा गया है, कभी स्वतंत्र विचरने के लिए, स्वतंत्र फैसला करने के लिए नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस मामले में जो है स्त्रियां क्या हैं? उचित नहीं है, योग्य नहीं है कुछ फैसला करने में, स्वतंत्र घूमने में। वो कुछ फैसला करेंगी तो वो जो फैसला वो गलत आएगा, स्वतंत्र घूमेंगी तो उनका शोषण होगा। इसीलिए स्त्रियों को जो स्वतंत्र घूमने के लिए, कुछ फैसला करने के लिए मना किया गया है। उनको सदैव जब वो घर पर रहें तो जो पिता अथवा बड़े भाई के निर्देशन में रहें, और जब विवाह हो जाए तो पति के निर्देशन में रहें, और जब पति न रहे तो पुत्र के निर्देशन में रहें, ठीक है। स्त्री के 3 ही गुरु होते हैं, चौथा गुरु नहीं होता है। स्त्रियों को पर पुरुष को गुरु नहीं बनाना होता है, ठीक है। लेकिन कलयुग में पिता और भाइयों की ऐसी, और पति और पुत्रों की ऐसी अवस्था नहीं होती है कि किसी स्त्री का गुरु बन सके, ठीक है। इसीलिए स्त्रियों को साधु लोग भी जो है अपना शिष्य बना लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि स्त्रियों को जो है बहुत ज़्यादा नज़दीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। अपना दूर दूर से कथा सुने और अपना घर पर रहे, कभी गए प्रणाम आदि कर दिए, जो दक्षिणा आदि देना है दे दिए, अपना व्यवहार दूर दूर से, ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए स्त्रियों को, ये शास्त्र में सिद्ध है, ठीक है। अपना दूर दूर से बस ज्ञान लेना, मतलब कहीं पीछे बैठ गए, अपना कथा सुने और चले गए, प्रणाम करके दूर से प्रणाम किए चले गए, ठीक है। कूद कूद के साधुओं के सभा में घुसना नहीं चाहिए, ये तो एक प्रकार का पाप है, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो है ये जो साधुओं के सभा में जो स्त्रियां प्रवेश करती हैं, बहुत पाप होता है। एक तो कपड़े पहनने का ढंग नहीं मालूम आजकल की स्त्रियों को, शरीर से एग्री है हम इस बात से, हम कह रहे हैं इस बात से हम भी एग्री हैं। हाँ, शरीर पे चिपका हुआ कपड़ा नहीं पहनना होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आप तो आओगे चले जाओगे, साधु का काम ही होता है अपनी इंद्रियों को साधना, ठीक है। एक बार आप आकर चले गए, वो बेचारा बिना मतलब के परेशान होगा 3-4 दिन तक, हाँ, ठीक है। तो इसीलिए स्त्रियों को जो है साधु, क्योंकि पहनने भी नहीं आता है ना भाई, घूंघट उंघट डाल के आए तो बाद में चले, ठीक है। वो अगर कोई तो एकदम बेशरम है, उनकी तो बातें छोड़ दो। मान लो कोई अगर ठीक ठाक से भी सूट सलवार भी पहन के आई है तो वो भी शरीर पे पूरा चिपका हुआ कपड़ा पहनती है। तो साधु का काम है अपनी इंद्रियों को साधना, और बेचारा जो डिस्टर्ब हो जाता है, नज़र पड़ ही जाती है उसकी, अब जो क्या कर 3-4 दिन डिस्टर्ब रहेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए जो है, इसीलिए स्त्रियों को जो है साधुओं के समाज में जो है बिना मतलब के नहीं घूमना चाहिए, अपना दूर से अपना कथा सुने, और बहुत अच्छा कपड़ा पहन के जाना चाहिए साधुओं के समाज में, ठीक है। कुछ ऐसा शरीर से चिपका हुआ कपड़ा न रहे, शरीर को छोड़ा हुआ कपड़ा रहे। अच्छा, पुरुषों को भी शरीर से चिपका हुआ कपड़ा तो असुर पहनते हैं, हाँ, आजकल के पुरुष लोग ज्ञान तो दे रहे हैं स्त्रियों को, ठीक है, कि ऐसे नहीं पहनना चाहिए, वैसे नहीं पहनना चाहिए, लेकिन खुद जो है वैसा नहीं करते हैं, खुद जो चिपका हुआ कपड़ा पहनते हैं। तो ऐसे शरीर को खुला खुला कपड़ा पहनना चाहिए, शरीर ना दिखे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की हिंसा है। स्त्री शरीर को देखकर पुरुष आकर्षित होता है, पुरुष शरीर को देखकर स्त्री आकर्षित होती है। उससे क्या होगा, वो जो अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएगा, भटक जाएगा, वो अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएगा, भटक जाएगा। इसीलिए चपका कपड़ा पहनना एक प्रकार से हिंसा ही है। बहुत ज़्यादा अपने शरीर को सजाना धजाना ये भी हिंसा ही है। क्यों? क्योंकि आपको देख के व्यक्ति जो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा, ठीक है। ये पुरुषों के लिए भी स्त्रियों के लिए भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है बस स्त्रियों के लिए कि स्त्रियां अच्छा कपड़ा पहने घर में रहें, पुरुषों को भी है, अपना धोती कुर्ता पहनो। बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ऑफिस में नहीं चलता है, हमारे ऐसे ऐसे भक्त हैं ऑफिस में भी धोती कुर्ता पहन के जाते हैं, तिलक लगा के, शिखा लग के। भाई काम पे रखना निकाल दो, कहीं और काम कर लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे गर्ग मुनि प्रभु हैं, ये जो है 1,80,000 रुपये की पगार थी, कहते हैं हम तो धोती कुर्ता पहन के जाते थे ऑफिस में, हाँ, ठीक है। इतना दबदबा बना के रखना चाहिए, भाई निकाल दो काम पे, हमको नहीं चाहिए काम तुम्हारा, हम कहीं और कर लेंगे, ठीक है। तो जो है पहनना नहीं चल रहा है तो ठीक है भाई पहन लो, लेकिन जैसे घर आए वैसे उतार के फेंकना चाहिए। जैसे कोई कचरा पहन रखा है हमने, तुरंत धोती कुर्ता पहनना चाहिए, ठीक है। और बहुत आराम मिलता है धोती कुर्ता पहनने से, बड़ा सुखमय होता है जीवन, कॉटन का धोती कुर्ता पहनना। तो हाँ, तो वो तप्ती बोली कि मैं तो परतंत्र हूँ, एक काम कीजिए आप भगवान सूर्य की जो आराधना आदि कीजिए और जो है उनसे हमारा हाथ मांग लीजिए, ठीक है। और ऐसा बोल के तप्ती जो है चली गई।
और जब वो चली गई तो राजा जो है विलाप आदि करते हुए जो बेहोश होकर वहीं गिर गए। फिर बाद में जो है फिर आई तप्ती, फिर आई और जो उनको जो उठाई और बोली कि आप जैसे राजा का धरती पर ऐसे जो है मटिया मेट होना अच्छा नहीं है, मट्टी में सने रहना अच्छी बात नहीं है। एक काम कीजिए, आप उठिए, तपस्या कीजिए, भगवान सूर्य को प्रसन्न कीजिए और उनसे हमारा हाथ मांग लीजिए। तो जो राजा संवरण जो है ऐसा बोलकर फिर चली गई। तो राजा संवरण उठे और तपस्या करना आरंभ कर दिए और जो सर्वप्रथम जो अपने पुरोहित का वो स्मरण किए, किनका? वशिष्ठ जी का स्मरण किए। तो 3-4 दिन में ही जो है वशिष्ठ जी उनके पास में आ गए। उसके बाद में जो है वशिष्ठ ऋषि से बताए कि ऐसी सी बात है कि तप्ती को देखा हमने और जो है फिर मैं मोहित हो गया उनके ऊपर, अब जो है मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो वशिष्ठ ऋषि कहे ठीक है, तुम तपस्या आरंभ करो, मैं जाता हूँ सूर्य जी से बात करके आता हूँ। तो उनके देखते देखते में ही वशिष्ठ ऋषि जो है चल दिए सूर्य की तरफ, ठीक है। और वहाँ पर जो है गए और सूर्य जी से बात किए कि ऐसी सी बात है। और जो राजा संवरण जो हैं, जैसे आप देवताओं में शिरोमणि हैं वैसे जो पृथ्वी पर राजा संवरण शिरोमणि हैं, तो अगर आप उचित समझिए तो अपनी पुत्री का जो है वो बोले कि महर्षि बताइए आपकी कैसे सेवा करूं। तो बोले कि सेवा यही है कि अगर आप देखिए हो सके तो अपनी पुत्री का विवाह जो है राजा संवरण से कर दीजिए। तो वो तो भगवान सूर्य भी ये विचार कर रहे थे कि संवरण हमारे पुत्री की योग्य है। तो जैसी ये बात सुने तुरंत जो अपनी बिटिया को थमा दिए, ले जाओ स्वामी जी यही तो हम इंतजार कर रहे थे। तुरंत जो है तप्ती को जो है दे दिए वशिष्ठ के हाथ में और तप्ती को लेकर वशिष्ठ जी जो है सूर्य लोक से आ गए, ठीक है। देखिए आजकल तप्ती सूर्य जी की है, सावित्री की छोटी बहन है। देखिए आजकल के मुख लोग मिसाइल पता नहीं क्या बना रहे हैं ऊपर जाने के लिए। हाँ देखिए वशिष्ठ जी से सीखना चाहिए ना भाई, सूर्य लोक पर जाना है तो सूर्य देव को प्रसन्न कर लो, ठीक है। और कुछ रास्ते बने हुए हैं, उस सब रास्ता है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाने के लिए सब रास्ते बने हुए हैं, ठीक है। उसका वेदों से अध्ययन करना पड़ेगा, उस पर चलकर जाना होता है। अच्छा योग्य व्यक्ति उस पर चल पाता है। जैसे जो है इस भूमंडल से बाहर, भूमंडल नहीं, इस वर्ष से दूसरे वर्ष में व्यक्ति नहीं जा सकते। जैसे हम लोग भारतवर्ष पे हैं, इसके आगे जो किम पुरुष वर्ष है, लेकिन हम लोग उसमें जा नहीं सकते हैं। लेकिन योग्य व्यक्ति जो तपस्या आदि किया वो उधर जा सकता है, जैसे तुलसीदास जी चले गए थे, ठीक है। तो ऐसे जो है जो योग्य व्यक्ति वो जा सकते हैं। कुछ ऐसे योगी होते हैं वो इतनी तपस्या किए रहते हैं कि वो सभी, कोई उनको मार्ग पर रोकता नहीं है, वो सभी मार्गों पर जा आ सकते हैं। यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक घुमाते हैं वो, ठीक है। तो ये सब दिया गया है, ये बेवकूफ़ी है बिना मतलब के पैसा खर्चा करना है, ठीक है। गरीबों को चूस के टैक्स लगा कर जो और बिना मतलब का ये जो यान आदि छोड़ते हैं, सब बेवकूफ़ी है। आप देखिए कितना टैक्स वसूलती है सरकार, गाड़ी खरीदो अलग टैक्स लगा देगी, ठीक है। बाद में जो है पेट्रोल भराओ अलग टैक्स लगा देगी, ठीक है। और फिर जो है रोड पर चलोगे तो टोल टैक्स लगा देगी, ठीक है। इंश्योरेंस का अलग, इंश्योरेंस में अलग खाती है। हर एक इतना ज़्यादा टैक्स लगा के और फिर सब उल्टा सीधा काम करेगी, उल्टा सीधा काम। पूरे विश्व को एक में जोड़ना है। अरे भाई पीछे से, ठीक है। तो जो है पूरे विश्व को कनेक्ट करने के प्रयास में है। अरे भाई कहीं भी झगड़ा हो जाएगा, उसकी परेशानी पूरी दुनिया को झेलना पड़ जाएगी। पूरे विश्व को कनेक्ट नहीं करना होता है, छोटे छोटे हिस्से में बांटना होता है और सबको ऐसा बनाना चाहिए, जिस भी छोटे हिस्से को ऐसा बनाना चाहिए जैसे एक फैक्ट्रियाँ होती हैं, क्या उनको शायद सिम्बायोटिक फैक्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें जो है उस मतलब फैक्ट्री से बाहर कुछ नहीं लाना पड़ता है, अंदर ही अंदर सब सामान निर्माण हो जाते हैं। नहीं मालूम आपको? कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ बनती है कि बाहर से कुछ नहीं लाना होता है उसमें, जैसे उदाहरण होती है, मैं सुना हूँ, ठीक है। अंदर ही फैक्ट्री में ही सब कुछ जो निर्माण हो जाता है, वही सब कुछ रहता है। सही कह रहे हैं। ऐसे होती है फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, ठीक है ना। वो ऐसा बनाते हैं कि अंदर ही अंदर सब कुछ मिल जाए, उनको कहीं बाहर न जाना पड़े। तो उसी प्रकार राजा को जो है ऐसे छोटे छोटे ग्राम बनाने चाहिए, छोटे ग्राम बनाओ, बड़े ग्राम बनाओ, उसमें जो ऐसा सिस्टम बनाओ कि उनको एक गांव से दूसरे गांव का भी अगर कनेक्शन छूट जाए तो उसको कुछ तकलीफ ना हो, ठीक है। एक गांव दूसरे गांव के ऊपर आश्रित ना रहो, स्वयं जो अपने पैरों पर खड़ा रहे गांव,
ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा। इसीलिए आप देखिए ऐसा कोई गांव नहीं था, पुराने गांव थे जहाँ पे ब्राह्मण ना हो, क्षत्रिय ना हो, वैश्य ना हो, शूद्र ना हो। ऐसा कोई पुराना गांव नहीं मिलेगा। क्यों? ज्ञान देने के लिए ब्राह्मण चाहिए, रक्षा करने के लिए क्षत्रिय चाहिए, और व्यापार करने के लिए वैश्य चाहिए, और सेवा करने के लिए शूद्र चाहिए। इसलिए आप जितने भी पुराने गांव में जाइए आप, वहाँ पर ये चार मिलेंगे ही मिलेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, लेकिन आजकल के राजाओं को क्या है, बस टैक्स वसूल लेना और कुछ करना है नहीं, उल्टे सीधे काम करना है। हाँ, मूर्ख अलग है, बात किसी और की माननी है नहीं। ठीक है भाई, कर लो पिटाओगे सबके सब एक दिन। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा, अभी जैसे ऐसे राजा जो परेशान कर रहे हैं प्रजा को, प्रजा परेशान हो रही है, ये जो गृह युद्ध होगा ना, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो घरों में झगड़े हो रहे हैं, घरों में झगड़े होने का कारण जो है क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ रहे हैं, ये लड़ने का कारण क्या है? ये सब कारण क्या है? प्रजा को चूसा जा रहा है। ठीक है, अच्छी तरीके से प्रजा को चूसा जा रहा है, जो राजा है वो चूस रहे हैं। न न्याय मिल रहा है, न चिकित्सा मिल रही है, न ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं दे रही है, मतलब कुछ भी नहीं, और चूस रही है खूब। इतना टैक्स लगा, इतना हर एक चीज़ पे टैक्स, इतना टैक्स कुछ कहा नहीं जा सकता कितना टैक्स निकालती है सरकार, हर एक जगह से खींचती है टैक्स जबरदस्ती। आपको गाड़ी खरीदना है, भले से आप अपने गांव से बाहर ना जाओ, लेकिन उस गाड़ी पर आपको 15,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, जबरदस्ती है, देना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ऐसे है वो है। फिर बाद में इंश्योरेंस है, जबरदस्ती आपको कराना ही पड़ेगा। अरे भाई, हम भगवान के भरोसे रहना चाहते हैं, हमको इंश्योरेंस कंपनी का भरोसा नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जबरदस्ती टैक्स वसूल कर रही है। ठीक है, और कुछ नहीं, तो ये जो प्रजा को चूस रही है ना सरकार, जो राजा चूस रहे हैं, इसकी वजह से क्या है, ये जो खिन्न है, थोड़ा सा भी कुछ होगा, घर में लड़ जाए, बताइए, भाई से लड़ जाते हैं, अपने माँ बाप से लड़ जाते हैं। बताइए कितना परिश्रम करके माँ बाप बड़ा करते हैं, माँ बाप से लड़ जाते हैं। ठीक है, माँ बाप से लड़, थोड़ी सी कुछ बात होगी, हिंदू मुसलमान से लड़ जाएगा, मुसलमान हिंदू से लड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खिन्न घूम रहा है वो। ठीक है, खिन्न घूम रहा। आप देखिए शिवाजी महाराज के राज्य में जो मुस्लिम नहीं थे, हिंदू भी थे, लेकिन लड़ते थोड़े थे। क्यों? क्योंकि वो खिन्न नहीं घूमते थे, प्रसन्न चित्त होकर घूमते थे। आप अपना धर्म निभाओ, हिंदू अपना धर्म निभाएं, कोई किसी का जो है वो न करे, कोई किसी के ऊपर अतिक्रमण न करे। ठीक है, तो शिवाजी की महाराज जी के शासन में मुसलमान भी थे, लेकिन वो खिन्न नहीं घूमते थे, पत्थर नहीं चलाते थे। क्यों? क्योंकि शिवाजी उनसे इतना टैक्स नहीं वसूलते थे। ठीक है ना, चूसते नहीं थे, और उनके उपकार के लिए कार्य किया करते थे। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब हो रहा है मिला जुला कर देखा जाए, ये जो है प्रजातंत्र, ये जो संविधान है, ठीक है, इसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एक न एक दिन इसको ध्वस्त करेगी ही करेगी। आज नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हम लोग को आज नहीं समझ में आ रहा है, आज नहीं कल जो हम इसको जो ध्वस्त करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ दम नहीं है, न्याय भी नहीं मिल रहा है। न्याय का पहले कैसा था गाँव में? अच्छा आप बताइए, थप्पड़ पड़ा गाँव में, फैसला हाई कोर्ट में कैसे होगा? भाई थप्पड़ पड़ा गांव में, फैसला हाई कोर्ट में कैसे हो जाएगा? अरे भाई, थप्पड़ लठ गांव में बजा तो गांव में ही फैसला होगा। ठीक है, गांव के सरपंच आदमी जानते हैं कि किसकी क्या गलती थी, वहीं फैसला करेंगे वो। ठीक है, लठ बज रहा है यहाँ पर और फैसला हो रहा है कहाँ? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में पैसा आदि देगा, जिसके पास पैसा वो जीतेगा। हाँ, हाई कोर्ट से छूटे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसके पास पैसा वो जीतेगा। तो न न्याय हो रहा है, न चिकित्सा मिल रहा है, कुछ न ज्ञान मिल रहा है, न किसी को मकान मिल रहा है। ठीक है, छोटे छोटे कमरों में जो है रहने के लिए व्यक्ति, पति पत्नी बच्चे सब एक एक कमरे में रहने के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, मतलब कुछ न रहने के लिए मकान मिल रहा है। हाँ, सब सरकारी चूस ले रही है, व्यक्ति क्या क्या अपने लिए करेगा? ठीक है, तो इस प्रकार से है। मैं क्यों बता रहा था? हाँ, तो मैं वशिष्ठ जी का बताया कि वो सूर्य जी के पास गए और उनसे जो है तप्ती को लेकर आए, और फिर जो है राजा संवरण का और जो है तप्ती का जो है विवाह हुआ, और जो 12 वर्ष तक जो है उधर ही रहे। ठीक है, और मंत्री के भरोसे राज्य चल रहा था। ठीक है, देखिए पहले लोगों की जो शिक्षा जो होती थी, ऐसी शिक्षा कि राजा नहीं है, मंत्री ही 12 वर्ष तक चला दिया राज्य। लेकिन इंद्र को खुजली हुई। ठीक है, क्योंकि जब राजा नहीं बैठा होता राजगद्दी पे, तो जो देवता होते हैं वो जो है बारिश आदि करना बंद कर देते हैं, जो ऋतुएं हैं ये बदलना बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो इंद्र ने बारिश करना बंद कर दिया, वायु देवता जो वायु चलाना बंद कर दिए, अब सब प्राणी मरने लगे। तो वशिष्ठ ऋषि जो हैं
अपनी तपस्या के बल से जो है बारिश करवा दिए, देवताओं से प्रार्थना करके। ठीक है, और बाद में जो है राजा संवरण और तप्ती को बुलाए, हो गया भाई बहुत दिन हो गया, आप आकर जो है आप राज्य करो। तो राजा संवरण तप्ती राज्य में आ गया और फिर से जो है प्रजा खुशहाल हो गई। तो ये बात हुई। तो जो है इतना सुनकर जो है अर्जुन के मन में जो है बड़ा कौतूहल हुआ। उसने पूछा गंधर्वराज कि हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे। अब ऐसा महर्षि वशिष्ठ के बारे में सुने कि सूर्य के पास चले गए, वहाँ से उनकी पुत्री को लेकर आ गए। अच्छा, सूर्य तुरंत दे भी दिया, फिर अपने तपस्या के बल से बारिश करवा दिए। ठीक है, अच्छा ये हैं कौन? तो जो है इन्होंने गंधर्वराज ने जो महर्षि वशिष्ठ के बारे में बताना आरंभ किया। ये बताया कि ये जो है कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे ये। ठीक है, और पहले जो है इन्होंने पहले उनके ब्रह्म तेज की महिमा बताई। पहले जीवनी नहीं बताया, पहले जो है उनके ब्रह्म तेज की महिमा बताई। जीवनी में बस इतना ही बताया कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, इनकी पत्नी का नाम जो अरुंधति था। एक दिन जो विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, तो एक दिन जो है शिकार खेलते खेलते उधर पहुँचे इनके आश्रम तक। तो वहाँ पहुँचे तो वशिष्ठ ऋषि जो इनका खूब आवभगत किए। एक नंदिनी गाय थी, तो नंदिनी गाय जो है सब वस्तु प्रदान कर दी, जितने भी भक्ष्य वस्तुएं थीं, दाल चावल रोटी सब्जी खीर मालपुआ, सब नंदिनी गाय दे दी। ठीक है, और पूरी सेना के साथ में जो है बढ़िया से विश्वामित्र जो है प्रसाद पाए। और आवभगत सब जल आदि कपड़ा आदि, जैसे उनका पैर धोने के लिए जल, तो जल भी प्रकट कर दी, कपड़ा भी दे दी, थाली भी दे दी, सब दे दी नंदिनी जो गाय थी। अब जो विश्वामित्र को जो बड़ा आश्चर्य हुआ, वो बोले कि यार ये गाय हमको दे दो और बदले में हमसे 1 अरब गाय ले लीजिए। ठीक है, और पहले के राजा रखते थे, ऐसा झूठ नहीं बोल रहे हैं वो, पहले के राजा 10-10 अरब 1-1 खरब गाय रखते थे। महाराज युधिष्ठिर के गायों का आप पढ़ लोगे वर्णन तो आप कांप जाओगे, इतना गाय रखते थे। उनके जो है 8 लाख वो थे, 8 लाख। जैसे आप बरसाना में जाएंगे तो ये हाँ कैसे है, क्या बोलते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 को क्या बोलते हैं हमारा है प्रजासी को सो गए, क्या बोलते हैं? गौशाला नंबर 1 गौशाला 2 क्या बोलते हैं उसको? 2 पार्ट में है, क्या बोलते हैं उसको? गौशाला नंबर 1 ऐसे 2 पार्ट में ना, इधर वाले क्या बोलते हैं, इधर वाले क्या बोलते हैं? कुछ नाम है ना उसका, कुछ बोलते हैं, उधर वाले गेट पे जाना, इधर वाले गेट पे जाना, अलग अलग नाम है ना दोनों गौशालाओं का। ठीक है, तो ऐसे रमेश बाबा की गौशाला उसमें 1 लाख गैया है, तो 2 भाग में है। ठीक है, तो ऐसे महाराज युधिष्ठिर का जो 8 लाख भागों में गौशाला था। कितने भागों में? 8 लाख भागों में गौशाला था। और एक भाग में कितनी गैया थी? 10 लाख गाय। कितनी गैया? 10 लाख। तो 10 लाख गुणे 8 लाख, इतनी गाय महाराज युधिष्ठिर के पास में थी। कौन देखता था? नकुल देखते थे। हाँ, नकुल जो थे, हस्तिनापुर की बात है। हाँ ठीक है, नकुल जो देखते थे। अब अपने राज्य में ही कहीं बनवाए होंगे, आउट एरिया में कहीं बनवाए होंगे। ठीक है, 8 लाख जो है वो थे, भाग थे। ठीक है, जैसे गौशाला के 2 भाग है ना, ऐसे 8 लाख भाग थे। और एक भाग में जो है 10-10 लाख गाय थी। अब काउंट करो, तो इतनी इतनी गाय पहले के राजा रखते थे। क्यों? क्योंकि गाय से ही सृष्टि चलती है। ठीक है, गाय से पोषण होता है। हाँ, नहीं पूरा ब्रह्मांड गाय से ही चलता। आप इस सृष्टि पे सृष्टि से गाय गायब कर दो, सृष्टि चलेगी ही नहीं। हाँ ठीक है, अभी कहाँ चल रही है? अभी चल नहीं पा रही ना। अभी देखिए कुछ ही दिनों में आप भविष्य पुराण पढ़िएगा, अभी 300 सालों में ये पूरे, अभी जो आप ये देख रहे हो ना पूरे भारतवर्ष पे, ये जो मलुच्छों का राज है, ये सब खत्म हो जाएगा। प्रजा इतनी परेशान हो जाएगी, चलेगा ही नहीं ना, खाने को नहीं मिलेगा, यज्ञ हो ही नहीं रहे हैं। तो अभी जो है देवता आदि पानी बरसाना बंद कर देंगे, अनाज होगा ही नहीं, अनाज पे पूरे प्राणी टिके हुए हैं। अभी तो थोड़ा बहुत यज्ञ आदि हो भी रहा है, अभी ये भी गाय मार मार के सब खत्म कर दोगे, यज्ञ होंगे ही नहीं, पूरी प्रजा जो है विद्रोह कर देगी। तो फिर से ये जितने भी है ना प्रजातंत्र, ये खत्म हो जाएंगे, फिर से राजतंत्र आएगा 300 साल बाद। अभी से 300 साल बाद नहीं, समझिए आज़ादी से 300 साल बाद, तो 75 बीते गए, 225 वर्ष और फिर से वो आएगा, राजतंत्र आएगा। ठीक है, और फिर जो एमएलए लुच्छों को मार के खदेड़ेंगे यहाँ से राजा लोग, और जो फिर से उसी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करेंगे, और फिर 10,000 वर्षों तक चलेगा ये।
ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे गिरेगा। तो इस प्रकार से चलेगा। सृष्टि चल ही नहीं सकती है गाय के बिना। क्यों? क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे जो है देवताओं को उनका भाग्य मिलता है, और बदले में जो है बारिश आदि करते हैं, जिससे अन्न होता है, और अन्न पे ही तो प्राणी टिके हुए हैं। तो जब गाय ही नहीं रहेगी तो यज्ञ कहाँ से होगा? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है गाय ही जो है सृष्टि का क्या है? कारण है। गाय ना रहे तो सृष्टि चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो जो है 1 अर्बुद गाय देने के लिए तैयार हो गए विश्वामित्र मुनि कि आपको 1 अरब गाय दे देंगे। ठीक है, आप बस जो अपनी एक नंदिनी गाय दे दीजिए। तो वशिष्ठ जी बोले कि नहीं, ये हम नहीं दे पाएंगे। बोले क्यों? हाँ, 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 देखिए आप भगवत गीता का श्लोक खोलेंगे, उसमें जो है भगवान सृष्टि के चक्र बता रहे हैं। 2 अध्याय या 3 अध्याय में है। 3 अध्याय में मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा? 13 नंबर श्लोक। देखिए भगवान क्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 9 कह रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा, कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ये बात हुई। आगे बोलते हैं स यज्ञ प्रजा सृष्ट पुरोवाच प्रजापति अनेन विश्वध्वमि स वो स्तुष्ट कामधुक, कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ठीक है, यज्ञ से। देखिए भगवत गीता में आ रहा प्रमाण। यज्ञ कैसे होता है? बिना घी का यज्ञ हो जाएगा। और घी कैसा? वेद लक्षणा देसी गाय का घी होना चाहिए, उसी से यज्ञ होता है। ठीक है, आगे देखिए देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ, कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। देखिए आप देवताओं को यज्ञों के माध्यम से उनका भाग देंगे तो फिर देवता प्रसन्न होकर आपको देंगे। जैसे हमारी जो सभ्यता है उसमें विकास जो है ऐसे नहीं होता जैसे विकास कर रहे हैं। हमारा विकास जो है क्या, हम देवताओं को देंगे, देवता जो है हमको देंगे, और यही साइंस है। ठीक है, इसे नहीं विकास करते हैं जो विकास करना चाह रहे हैं लोग, ये तो विनाश कर रहे हैं। कहीं कहीं धरती में खोद दे रहे हैं जाकर, वो भूकंप आने का खतरा बढ़ जा रहा है, कहीं कुछ कर दे रहे हैं, कहीं पर्यावरण दूषण कर दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। अरे आपको वायुयान ही चाहिए, आप जो उपासना करो बृहस्पति जी की, हाँ पुष्पक विमान दे देंगे। वो ऐसा है कि उसमें कितने भी आदमी बैठा लो, भगवान श्री रामचंद्र अपनी पूरी सेना बैठा दिए। वो ऐसा कि वो कितने भी आदमी बैठा लो, एक सीट खाली रहेगी उसकी। ठीक है, न पर्यावरण दूषण करता था, न कुछ करता था। ठीक है, राजा महाराजा लोग को अगर ज्ञान की आवश्यकता होती थी, देवताओं की उपासना करते थे, उनको प्रसन्न करते थे। वेदों में दिया गया है कैसे देवताओं की उपासना होती है। आप उसी के अनुसार यज्ञ करो, उपासना करो, उनको प्रसन्न करो, उनसे मांग लो। ठीक है, वो बिना पर्यावरण को दूषित करने वाला यान आपको दे देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो साइंस जानते हैं ना कि किस प्रकार यान बनेगा तो चलेगा भी और पर्यावरण को दूषित नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो है वेद के जो है फॉलोअर हैं। वो वेद में जैसा कहा गया उसी के अनुसार कार्य करते हैं वो। ठीक है, और यहाँ पर भी जब राजा लोग जब क्षत्रिय राजा हुआ करते हैं, धार्मिक राजा, तो उनका ऐसा प्रभाव रहता है कि वो जो है कुछ जो है ऐसे निर्माताओं को अपने राज्य में भी रखते हैं जो ऐसे वायुयान आदि जो बनाए। ठीक है, उनको ये कला आती हो। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बहुत पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो निर्माण हुई हैं, आजकल के कलाकार नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उस समय के राजा जो है संरक्षण करते थे। ठीक है, जैसे अभी सनातन धर्म लुप्त क्यों हो रहा है? क्योंकि जो राजा है ना वो निर्माताओं का संरक्षण नहीं कर रहे हैं।
आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयुर्विज्ञान के थोड़े मोड़े अंश में जानते हैं आयुर्वेद को, लेकिन क्या कि उनका संरक्षण नहीं हो रहा है, इसीलिए वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। संरक्षण किसका हो रहा है? एलोपैथ का संरक्षण हो रहा है, तो वो विकास कर रहा है एलोपैथ, ठीक है, और वो विकास कर रहा है और सबका नाश कर रहा है, ठीक है। तो संरक्षण करने से ऐसे लोग जो है बच जाते हैं। तो जब क्षत्रिय राजा धार्मिक राजा होते हैं तो ऐसे ऐसे लोग का संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं अवेलेबल। ऐसे ऐसे वायुयान बनाने वाले निर्माता भी रहते हैं, ऐसे ऐसे घर आदि बनाने वाले। घर कैसे बनते हैं पता है आपको? ऐसे ऐसे मड़ियाँ होती हैं, समुद्रों से चुनकर लाते हैं, जो सूर्य की रोशनी से चार्ज हो जाते हैं, बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बड़े बड़े लोग के घर कैसे बनते थे? जो क्षत्रिय और वैश्य होते थे, ब्राह्मण और शूद्र, बेचारे इनके पास तो शूद्र भी पहले बहुत धनी हो जाते थे, कोई कोई शूद्र, ठीक है। लेकिन कुछ शूद्र और ब्राह्मण, इनका तो ये तो कुटिया में ही रहते थे, इनको तो पैसा होता नहीं था घर बनवाने का उतना अच्छा खासा, ये तो झोपड़ी आदि में रहते थे, ब्राह्मण और शूद्र। लेकिन क्षत्रिय और वैश्य ये बड़े धनी, और कुछ शूद्र भी बड़े धनी हुआ करते थे, ठीक है। तो इनके घर कैसे बनते थे? समुद्र से कुछ कुछ ऐसी मड़ियाँ चुन कर लाते थे निर्माता, वो जो सूर्य की रोशनी से चार्ज हो जाएंगे और जो है रात में अपने आप जलने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसी मड़ियों से ही जो है वो घर निर्माण कर देते थे और जगह जगह पे फिट करवाते थे कि कहाँ पे इसको लगा दिया जाए, ये सूर्य से चार्ज भी हो जाए और बाद में रात को रोशनी भी दे, ठीक है। और बाद में पर्दे आदि का प्रयोग करके जो उसको छुपा देते, तो रोशनी नहीं चाहिए तो पर्दा लगा दो, ठीक है, रोशनी बंद, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब ऐसे ही था, बिना पर्यावरण को दूषित किए ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इससे हाई चीज़ें थी हमारे पास में। और अब पहले तो लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब सोलर लाइट है ही ना, आप देख ही रहे हैं ना, सोलर अपने से चार्ज हो जाता है, शाम को लाइट देने लगता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से था कि जो राजा होते थे वो सबसे यज्ञ करवाते थे, ठीक है, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्य से यज्ञ करवाते थे। उससे क्या होता था? देवता लोग प्रसन्न होकर सृष्टि अपने से जो अन्न दे देती है, प्रयास नहीं करना पड़ता। समुद्र अपने से जो मड़ियाँ फेंक फेंक कर जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो हमारा जो विकास है वो कैसा है? देवताओं को हम प्रसन्न करेंगे, देवता हमको प्रसन्न करेंगे, ठीक है। इसीलिए कभी कभी शास्त्रों को पढ़कर लोग क्या बोलते हैं कि माइथोलॉजी, क्योंकि शास्त्रों में इतना ज़्यादा मनुष्य सभ्यता का विकास दिखाया गया है कि जो साइंटिस्ट हैं, हाँ, जो फिलोसफर हैं, वो कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि मनुष्य का इतना विकास कैसे हो सकता है, ठीक है। तो बोल देते हैं कि माइथोलॉजी नहीं है, हमारा मदद देवता करते थे, तो देवताओं के मदद से ये मनुष्य सभ्यता इतनी विकास करती थी, ठीक है। आज भी आप करके देखो, आज भी विकास हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइथोलॉजी नहीं है, करके देखो मिलेगा, ठीक है। आज भी देखिए कुछ वैश्य लोग जो हैं, जो यज्ञ आदि करते हैं, आप देखिए वो धनवान है, ठीक है, उनका सब बढ़िया चल रहा है अपना, ठीक है। कुछ कुछ जो बहुत अच्छे से करा पा रहे हैं वो देखिए धनवान है वो, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंगते स्तेन स, कि ठीक है, ये यहीं तक था। तो ऋषिकेश प्रभु हो गया ना आपके प्रश्नों का उत्तर। आप कह रहे थे कहीं प्रमाण है क्या इसका कि गायों से ही सृष्टि चलती है? चले गए क्या वो? हाँ, वो तो चले गए प्रश्न पूछ के, ठीक है। तो गायों से ही सृष्टि चलती है, क्यों? क्योंकि गायों के दूध से घी बनता है और घी से यज्ञ होता है और यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और फिर यज्ञ देवता जो हमको देते हैं, फिर उससे प्रसन्न होकर हम और यज्ञ करते हैं, फिर उस यज्ञ से जो देवता फिर प्रसन्न होते हैं और हमको भोग आदि देते हैं, ठीक है। इसके प्रभु हो गया आपके प्रश्नों का उत्तर? हाँ, ठीक है। तो इस पर तो क्या चाहिए आपको? हाँ, 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 नहीं तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो ना। एक्चुअली यज्ञ से ही सृष्टि चलती है, ठीक है ना। हाँ, अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो इस बात को। अभी थोड़ा धीरे धीरे अध्ययन बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि सृष्टि जो है यज्ञ से ही चलती है, बिना यज्ञ की सृष्टि ध्वंस हो जाती है,
जब यज्ञ, जैसे क्या है, जब यज्ञ आदि बंद होते जाते हैं तो धीरे धीरे जो है गरीबी व्याप्त होती जाती है। जो पृथ्वी है ना सोख लेती, अन्न देती नहीं है। समुद्र रत्न देना बंद कर देते हैं, वृक्ष फल देना बंद कर देते हैं, ठीक है ना, सब बंद कर देते हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ये सब देवताओं का कंट्रोल है इस पर, देवताओं के हाथ में है। पानी देना, वायु देना, अन्न देना, ये सब देवताओं के हाथ में है। तो जब देवताओं को उनका भाग मिलना बंद हो जाता है तो जो देवता जो है सब देना बंद कर देते हैं। अच्छा, लेकिन देवताओं को जो है भगवान का भय होता है, सब भगवान के अंश हैं, तो कैसे देते हैं? बिना मन का देते हैं। जैसे कैसे देंगे पता है? जैसे पानी बरसा देंगे, जाके एक ही जगह जाके पानी बरसा दिए, बाढ़ ही आ गया वहाँ पर, ठीक है, और कहीं जो है सूखा ही पड़ रहा है, तो बिना मन का काम करते हैं वो। जैसे अभी यज्ञ आदि तो बंद पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो दे रहे हैं, जल आदि दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं? बिना मन का देते हैं। कहीं इतना बारिश कर देंगे कि वहाँ बाढ़ ही आ गया, सब बह गए, और कहीं पानी नहीं बरसा रहे हैं। जब यज्ञ आदि होते हैं ना, खेतों में जितनी आवश्यकता होती है पानी की, जहाँ जिस खेत में जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पानी बरसाते हैं देवता, ठीक है। ये सब शास्त्रों में वर्णन है। तो सृष्टि जो है इस प्रकार से चलती है यज्ञ से। अभी सृष्टि नहीं चल पा रही है ना, कहाँ चल रही है ढंग से, ठीक है। और अभी तो कम हाल है, अभी तो कुछ कुछ यज्ञ हो रहे हैं। धीरे धीरे जब ये भी बंद हो जाएंगे तो एकदम ही मामला चौपट हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो फिर जो प्रजा विद्रोह करेगी, बहुत बहुत कुछ होगा, तख्ता पलट होगा, फिर से जो ये राजा आदि को जो राजा बनाया जाएगा, फिर से ये सब होगा। अभी जल्दी 200-250 साल में ये सब होगा, ठीक है। समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ, हम्म 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 हम्म। हाँ वो तो है ही। हम्म, हाँ वो तो है ही, लेकिन जैसे वो तो गाय सेवा है ही, कि गायों को ऐसा आशीर्वाद है कि गायों का मल मूत्र, एक एक ये हड्डी चमड़ा सब कुछ जो जो मनुष्यों का कल्याण करने वाला है। उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ, वो तो है ही मामला। लेकिन जो सृष्टि चलने का क्रम है, ठीक है, वो गाय का घी दूध कैसे मिलेगा? गाय सेवा करके ही मिलेगा ना। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं भाई? सेवा करोगे तभी तो दूध मिलेगा, ठीक है। तो सेवा करना है गाय की, गाय के सेवा से जो ये सृष्टि चलने वाली है, अन्यथा नहीं चलने वाली है। गाय को मार के खाओगे तो फिर धीरे धीरे सृष्टि चलनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये भगवद गीता में सब साइंस बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो विश्वामित्र मुनि बोले कि हम जो है, विश्वामित्र राजा थे उस समय, वो बोले कि हम 1 अर्बुद गाय दे देंगे, आप अपनी नंदिनी गाय हमको दे दीजिए। तो जो वशिष्ठ जी बोले कि नहीं, इसको जो है, इस गाय को जो है हमने देवता, अतिथि, पीतर और यक्षों के लिए छोड़ रखी है, कि मान लीजिए हमारे घर पे देवता आ जाए तो उनका अवभगत करेंगे। जैसे आप अतिथि के रूप में आ गए, आपका अवभगत कर दिया। कोई पीतर आ गया तो उसका अवभगत करने के लिए, कोई यक्ष आ गया उसका अवभगत करने के लिए, उसके लिए गाय छोड़ रखी है। गाय हम आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये हमारे धर्म कर्म में हमारा सहयोग करती है, ये गाय हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो विश्वामित्र बोले तब हम बलपूर्वक ले जाएंगे, ठीक है। तो वशिष्ठ बोले ठीक है ले जाइए। हाँ, अच्छा, जब जो है विश्वामित्र जी गाय को हाँक कर ले जाने लगे, जब गाय को हाँक कर लेकर जाने लगे तो जो गाय है वो वशिष्ठ जी के पास आकर खड़ी हो गई और बोली कि ये जो हमको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो बोले हाँ मैं तुम्हारा क्रंदन सुनना हो। वशिष्ठ जी बोले तो कि विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीन के ले जा रहे हैं और मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूँ, क्या करूँ, लाचार हूँ, ठीक है। कि तब नंदिनी बोली कि भगवान ये सब मुझे चाबुक और डंडों से पीट रहे हैं, मैं अनाथ की तरह डकरा रही हूँ, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। वशिष्ठ जी उसका करुण क्रंदन सुनकर क्षुब्ध हुए और धैर्य से लेकिन विचलित नहीं हुए, और वो बोले कि भाई क्षत्रियों का बल है, ठीक है, तेज है, और ब्राह्मणों का जो क्षमा होता है, तो भाई हम जो कुछ करेंगे नहीं। हाँ, मेरा प्रधान बल जो क्षमा वो हमारे पास है, हम तो इसको क्षमा ही करेंगे। तुम्हारी मौज हो, अगर जाना चाहती हो तो जाओ, और न जाना चाहती हो तो न जाओ, ठीक है।
तो ये पूछी नंदिनी, बोले कि भगवान आपने हमारा त्याग तो नहीं किया है ना? बोले नहीं, हमने तुम्हारा त्याग नहीं किया, तुम्हारा मौज है, जाना जाओ, ना जाना ना जाओ। तो ये नंदिनी क्या की, तुरंत जो है अपना विकराल रूप बनाई, ठीक है, और ऐसा विकराल रूप बनाई कि सब डर गए। और इसके शरीर से ही जो है एक एक अंग से, क्या, पहलव, द्रविड़, शक, यवन, सबर, पौंड्र, किरात, चीन, हूड़, सिंगली, बर्बर, खस, यूनानी और मलेच्छ प्रकट हो गए। ये सब वर्णशंकर जातियां हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वही। ये बड़े क्रूर होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्रूर क्रूर सैनिक प्रकट हुए इस गाय के शरीर से ही। और जो है ये विश्वामित्र की सेना को जो पीटने लगे, और कैसा पीटते थे, ऐसा पीटते थे कि मरे ना, बस भागे यहाँ से, ठीक है। और ऐसा जो 12 कोस दूर तक भगाए। फिर बाद में वो सारे सैनिक जो है गाय के अंदर ही चले गए, ठीक है। तो इस प्रकार जब विश्वामित्र जी देखे कि ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज देखे, तो बोले धिक्कार है, क्षत्रियों के बल का जो धिक्कार है। अब जो है वास्तव में ब्रह्म तेज बल ही सच्चा बल है। सच पूछो तो इन दोनों का कारण तपोबल ही प्रधान है। यह विचार करके उन्होंने अपना विशाल राज्य, सौभाग्य लक्ष्मी और सांसारिक सुख भोग छोड़ दिए और तपस्या करने लगे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ दिए, गए ही नहीं राज्य में, ठीक है। बोले जिसको संभालना संभालो, ठीक है, हम तो जो अब तपस्या करेंगे, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करेंगे, ठीक है। और बाद में जो है उन्होंने जो है तपस्या करके क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की उन्होंने, ठीक है। तो देखिए शास्त्रों में वर्णन मिलते हैं, ठीक है। और यही नहीं, महाभारत में ये भी वर्णन मिलता है कि शूद्र भी जो है ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर सकता है। जैसे बहुत विरोध करते हैं लोग इस्कॉन का, कि इस्कॉन में जो है ब्राह्मण बना दिया जाता है, मलेच्छों को, शूद्रों को ब्राह्मण बना दिया जाता है। तो देखो है प्रमाण, ठीक है, कि व्यक्ति तपस्या करके जो ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका सहारा लेकर इस्कॉन में बहुत बहुत गड़बड़ी होती है। कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है, उसी को ब्राह्मण दीक्षा दिलवा देते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं इस्कॉन में, अयोग्य व्यक्ति को ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। लेकिन ये सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति प्रयास करके, ठीक है, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर सकता है, उसके लिए रास्ते बंद नहीं है। इसी शरीर में शूद्र जो है तपस्या करके ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर सकता है, वैसे तपस्या करके जो ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर सकता है, क्षत्रिय भी तपस्या करके ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। और एक और साधन है, 2 तरीके से जो है ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है, एक दूसरे वर्णों को, एक तो तपस्या आदि करके, दूसरा कोई महापुरुष व्यक्ति उनको आशीर्वाद दे दे कि जाओ तुम ब्राह्मण हो गए, तो व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है। तो क्या श्रील प्रभुपाद जी महापुरुष नहीं है? क्या उनके आशीर्वाद से कुछ लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं? हाँ, ठीक है। और इस्कॉन में ऐसी नहीं ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, आप थोड़ा उसका पढ़ोगे ना, अभी तक हमारी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई है, ठीक है। और हमको नहीं लगता हो भी नहीं पाएगी, हमारे कर्म ऐसे हैं, ठीक है। तो जो है ऐसे नहीं किसी को भी ब्राह्मण दीक्षा दे दी जाती है, योग्य व्यक्ति चुना जाता है, ठीक है। पहले तो इस्कॉन में दीक्षा लेना ही बड़ा पहाड़ का काम है, ठीक है। 20-30 लोग मिलकर मदद करेंगे तब तो जाकर आपकी दीक्षा होगी। रघुकुल भूषण प्रभु दीक्षा लेने में दादी नानी याद आ गई कि नहीं? दीक्षा लेने में दादी नानी याद आ गई कि नहीं? कह रहा हूं दीक्षा लेने में इस्कॉन में हालत खराब हो गई कि नहीं? हाँ, ठीक है। इतना इतना कार्य कराएंगे। अच्छा, ये दान देते हैं मंदिर में, तभी हाल है, किसी व्यक्ति के पास पैसा ना हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो मंदिर से कनेक्ट हैं, पैसा आदि देते हैं तो इनकी जल्दी हो गई। जो व्यक्ति मंदिर से कनेक्ट नहीं है ना, उसको जाके पूछो दीक्षा लेने में कितनी समस्या होती है। अच्छा, दीक्षा लेने के बाद पहले तो नियम यह कि 2 साल तक 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, और किसी मंदिर से जुड़कर जो वहाँ सेवा करते रहो। मंदिर का जो प्रेसिडेंट है जब लेटर लिख के देगा तब दीक्षा होगी। उसके बाद भी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करना पड़ेगा, उसमें पास होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर दीक्षा होगी। ये तो दीक्षा का हरिनाम मिलेगा। जो हरिनाम आप वृंदावन में जाकर किसी बाबा से मांग लो, रात को कहोगे सुबह मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन इस्कॉन में हरिनाम ऐसे मिलता है। बाद में ब्राह्मण दीक्षा के लिए कम से कम हरिनाम दीक्षा से 3 वर्ष तक आप जो ऐसी भजन करते रहो किसी भक्त के अनुगत्य में, ठीक है, ठीक से कर रहे कि नहीं। बाद में 4 शास्त्र आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, भगवद गीता, और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, परीक्षा भी देनी पड़ेगी, पास भी होना पड़ेगा। भगवद गीता और जो है भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद,
ये 4 ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा और जो परीक्षा देकर पास होना पड़ेगा। इसको बोलते हैं भक्ति शास्त्री। उसके बाद में उसके बाद आप में गुरु देखेंगे, आपको योग्य देखेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे हमारे गुरु महाराज हमको नहीं दे रहे हैं, मैं उनको बार बार कहता हूँ कि हमको जो ब्राह्मण बना दीजिए। कहते हैं हरि नाम करो, तुम उसके लायक नहीं हो। ठीक है, तो हमारे को हमारी भक्ति शास्त्री भी कंप्लीट हो गई है। भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु और जो उपदेशामृत, ईशोपनिषद, ये सब ग्रंथ पढ़कर सब तैयार रखा हुआ सब। और हरिनाम दीक्षा हुए 3 साल भी हो गया है। लेकिन हमारे गुरुजी जो है हमको ब्राह्मण नहीं बना रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं बना रहे हैं? देख रहे हैं इसका स्वभाव ऐसा है। ठीक है, क्या पता किसी को पीट पाट दे बाद में पकड़ कर। हाँ, ठीक है, क्रोधी स्वभाव का अलग है। ठीक है, तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इस्कॉन में ऐसी ही नहीं ब्राह्मण दीक्षा दे दी जाती है। ठीक है, कुछ लोग धूर्तता से पैसे के बल पे ले लें, इधर उधर पैसा फेंक के उनके महाराज जी के शिष्यों को मनाकर शिष्य लोग जाकर बोल देंगे गुरु जी ऐसी सी बात है, ये वो झूठ फूट बोल कर दिला देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ईमानदारी से इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा बहुत कठिन है। मतलब कोई वास्तव में ब्राह्मण जैसा स्वभाव प्राप्त कर लेगा उसी को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, और शास्त्र में सिद्धांत है, ठीक है, कि ब्राह्मण बनाया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो है तपस्या आदि कर साधना आदि करके ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, तो इस्कॉन गलत नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्वामित्र जी जो है अब क्या बन गए? तपस्या आदि करके ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की है, विश्वामित्र मुनि बन गए। ठीक है, अच्छा, अब जो है महर्षि वशिष्ठ की जो क्षमा गुण देखे अर्जुन जी, तो उससे प्रश्न पूछे। ठीक है, कि ये जो है इनके थोड़ा क्षमा का गुण बताइए, कैसा था इनका क्षमा का गुण। भाई देखिए, इनकी गाय हाँक के लेके जा रहे हैं, ये सक्षम थे, चाहते तो एक मंत्र मारते विश्वामित्र हिल भी नहीं पाते, लेकिन जो कुछ नहीं किए। तो कहे कि इनके क्षमा गुण का और जो विस्तार कीजिए, थोड़ा बताइए इनके बारे में, विश्वामित्र के बारे में और बताइए। तो गंधर्वराज बताने लगे कि एक बार की बात है कि इनका एक पुत्र था, उसका नाम था, वशिष्ठ ऋषि के पुत्र का नाम था शक्ति मुनि। ठीक है, तो शक्ति मुनि जो है एक रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते पे सिर्फ एक ही व्यक्ति चल सकता है। आप बोलोगे ऐसा भी रास्ता होता था क्या? हाँ होता था। आप बरसाने में आना, ठीक है, वहां पर एक जगह है, क्या नाम है उसका? साकरी खोर। ठीक है, प्रीति माता जी कहीं हैं आप? साकरी खोर, जहां पे एक ही व्यक्ति जा सकता है, पहाड़ों के बीच में से रास्ता है। हाँ, ऋषिकेश प्रभु आप गए हैं? हाँ, तो खलीलाबाद में बैठी रहेंगी तो कैसे चली जाएंगी? आपको आना पड़ेगा ना, अपने जो ये पवित्र चरण कमलों को जो है बरसाना में लेकर आना पड़ेगा, तब जा पाएंगी। हाँ ठीक है, ऋषिकेश प्रभु आप गए हैं साकरी खोर? बोल रही है ना, एक ही व्यक्ति जा सकता है, वो ऐसा रास्ता है कि दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है। हाँ ठीक है, तो वो साकरी खोर का रास्ता से एक ही व्यक्ति जा सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही रास्ता था, वहां पर जो शक्ति मुनि आ रहे थे और इधर से जो है शिकार खेलकर जो है कौन, राजा कलमासपाद, राजा का नाम था कलमासपाद, शिकार खेलकर जो थका मादा जो है जा रहा था। अच्छा, ये सोचे कि अभी मुनि जी हटेंगे मैं जाऊंगा, और मुनि सोचे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ। भाई ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत है कि ब्राह्मण, बुजुर्ग और गर्भिणी स्त्री और बोझा लिए हुआ कोई व्यक्ति हो तो उसको व्यक्ति रास्ता देता है। किसको किसको? सदाचार में आया था ना, किसको? ब्राह्मण को, गर्भिणी स्त्री को, बोझा लिए हुए व्यक्ति को, और किसको? और बहुत बहुत कुछ आया था। इन लोगों को जो है रास्ता देना चाहिए। तो शक्ति मुनि सोचे कि भाई ये राजा है, ये हमको रास्ता देगा। बहुत देर तक दोनों खड़े रहे, वो सोचे कि ये ब्राह्मण देवता भी रास्ता देंगे, उसे वो रास्ता देंगे। तो शक्ति मुनि कहे कि अरे भाई हटो, जाने दो, संध्या उपासना करना है हमको। ठीक है कि यहीं खड़े रहोगे? हाँ, तो बोले अरे आप हटो, हम क्यों हटे, आप रास्ता दो हमको, मैं राजा हूँ। हाँ अच्छा, इस शास्त्रों का सिद्धांत, राजा भी है, राजा को भी रास्ता देना चाहिए। इसीलिए मामला इनका फंसा था कि भाई ब्राह्मण को भी रास्ता देना है, राजा को भी रास्ता देना है, गर्भिणी स्त्री कोई आए उसको रास्ता देना चाहिए, और बोझ लिए हुए व्यक्ति है इसको रास्ता देना चाहिए। तो राजा सोच रहा है कि भाई राजा आता तो राजा को रास्ता दिया जाता है, और ये ब्राह्मण सोच रहा है कि भाई ब्राह्मण आता तो ब्राह्मण को रास्ता दिया जाता है। अच्छा, पहले के लोग एक एक कर्म शास्त्र से करते थे, ये देखिए यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो जो दोनों में झगड़ा हो गया। अच्छा, ये जो है तुरंत जो है ये, हाँ ये राजा कलमासपाद जो है वो लिया हुआ था, चाबुक लिया हुआ था,
एक चाबुक दिया खींच के बोला तुम्हारी बुद्धि ठीक कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ। एक चाबुक खींच के दिया, तो ये तो अपना बल दिखा दिया। तुरंत शक्ति मुनि अपना बल दिखाए, तुरंत जो गंगा जल लिए हाथ में और बोले जा तू जो राक्षसों की तरफ ब्राह्मणों के ऊपर जो हाथ उठा रहा, जा तू राक्षस हो जा। ठीक है, अब जो राजा कलमासपात जो है राक्षस हो गया, तुरंत राक्षस हो गया। अच्छा, उसने बोला कि तुमने जो है गलत श्राप दिया है हमको, इसीलिए मैं अपना जो राक्षसपना है तुम्ही से चालू करूंगा। तो वो जो है कलमासपात जो शक्ति मुनि को खा गया। ठीक है, और बाद में सिर्फ शक्ति मुनि को ही नहीं खाया, वो जो है 99 पुत्रों और पुत्र, वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्र थे, इनके 99 पुत्रों को और खा गया। अच्छा, क्यों खाया? राजा कलमासपात के अंदर जो है विश्वामित्र मुनि जो थे, ये वशिष्ठ जी से इनका झगड़ा था, वशिष्ठ ऋषि से इनका झगड़ा था विश्वामित्र मुनि का, क्योंकि नंदिनी गाय नहीं दिए थे ना और इनका अपमान किए थे, तो इनका जो झगड़ा था। तो विश्वामित्र मुनि जो है एक राक्षस था, उसका क्या नाम था? उसका एक नाम था, बड़ा दुष्ट राक्षस था। तो उस राक्षस को बोले थे कि जाओ तुम जो कलमासपात राजा के जो है अंदर प्रवेश कर जाओ और उससे जो ऐसे कार्य करा दो जिससे जो श्रापित हो जाए। और जो वो राक्षस जो है वो कलमासपात के अंदर बैठा ही रहता था। तो विश्वामित्र की प्रेरणा से वो राक्षस जो है वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों को खा गया। ठीक है, अच्छा, वशिष्ठ ऋषि इतने सक्षम थे कि वो जो है राक्षस को दंड भी दे सकते थे, अपने पुत्रों को यमराज जी के यहाँ से भी वापस लेकर आ सकते थे, मतलब हर एक कार्य करने में सक्षम थे वशिष्ठ ऋषि। लेकिन जो है उन्होंने जो है इसका यमराज जी को जो है, यमराज जी का भाई धर्म है प्राण लेना, तो उनको भी अवरोध कोई नहीं दिया, और भाई क्षत्रिय का दंड देने का अधिकार है तो उनको भी कोई अवरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों में शिरोमणि है कौन? वशिष्ठ ऋषि, ब्राह्मणों के राजा कहे जाते हैं वो। उनके अंदर इतना क्षमा भाव था कि 100 पुत्रों को मार के खाने के बाद भी उन्होंने कलमासपात को कुछ नहीं बोला। ठीक है, क्षमा कर दिया। ठीक है, और ना ही अपने पुत्रों को वापस लाने का प्रयास किया। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये सब बातें चली रही थी कि एक दिन वशिष्ठ ऋषि जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे जो एक बालक की आवाज़ आई, वो जो है षडंग वेदों का जो अध्ययन करता हुआ चल रहा था। वो तो पीछे देखे तो कोई दिखा नहीं, तो बोले कौन है, कौन वेदों का अध्ययन कर रहा है? तो जो है एक स्त्री बोली, जिसका नाम था अदृश्यवंती, वो दिखती नहीं थी। वो बोले कि पिताजी मैं आपके पुत्र की जो वो पत्नी हूँ अदृश्यवंती, मेरे गर्भ में जो है आपका पुत्र का पुत्र जो है, और वही जो है षडंग वेदों का अध्ययन कर रहा है 12 वर्षों से। ठीक है, तो उस समय दूसरा युग चल रहा था। अभी इस युग में 9 महीना रहता है ना बच्चा गर्भ में, उस युग में जो है अधिक दिनों तक रहता, लेकिन आयु बढ़ती घटती रहती ना युगों के हिसाब से। तो 12 वर्षों से जो है गर्भ में ही रहकर वेदों का अध्ययन कर रहा था, शक्ति मुनि का पुत्र। ठीक है, तो बोले कि वही है। तो वशिष्ठ ऋषि को बड़ा जो है अच्छा लगा कि चलो हमारी जो है कुल का जो उच्छेद नहीं हुआ है, हमारा जो है कुल आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, उनको बड़ा प्रसन्नता हुआ। इस प्रकार जो है दोनों साथ में चलने लगे, अदृश्यवंती और जो है ये महर्षि वशिष्ठ। अच्छा, विश्वामित्र मुनि जो कलमासपात के अंदर जो क्रूरकर्मा राक्षस का नाम था, जो राक्षस कलमासपात राजा के अंदर बैठा था, क्रूरकर्मा राक्षस को प्रेरित किए कि वशिष्ठ को भी खा जाओ। ठीक है, अच्छा, वो जो राक्षस जो कलमासपात राजा जो राक्षस बना है, वो जो दौड़ा वशिष्ठ के प्रति, तो अदृश्यवंती डरने लगी, बोली पिताजी पिताजी ये देखिए ये राक्षस आ रहा है, ये हमको खाने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो बोले घबराओ मत, हमारा कुछ नहीं कर सकता है। तुरंत जो है अपने कमंडलू से जल निकाले, मंत्र से अभिमंत्रित किया और जो है राजा के ऊपर दे मारे। तुरंत जो है वो जो है अपने श्राप से मुक्त हो गया राजा, और लगा क्षमा मांगने। राक्षस बना उसका छूट गया, लगा क्षमा मांगने, कहा अरे आप तो हमारे पुरोहित हैं और हमसे बड़ा भारी गलती हो गया, और ये जो ये विश्वामित्र के प्रेरणा से जो है ये हमारे अंदर एक राक्षस बैठ गया था और वो जो आपके 100 बच्चों को खा गया, आप हमको क्षमा कर दीजिए और जो है हमको क्षमा कर दीजिए। ऐसा क्षमा मांगने लगा इस प्रकार से। तो वशिष्ठ ऋषि बोले कोई बात नहीं है, जाओ जाओ अपना राज्य करो अच्छा से, अब किसी ब्राह्मण को जो है तंग मत करना। तो इस प्रकार से कलमासपात जो है दोबारा राज्य करने के लिए चल दिए। ठीक है, तो बाद में ये जो अदृश्यवंती थी इसका पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका क्या नाम था? अदृश्यवंती के पुत्र का नाम था
पराशर पराशर ऋषि का जन्म हुआ। ठीक है, पराशर ऋषि के पुत्र कौन है? वेद व्यास जी। तो पराशर ऋषि का जन्म हुआ। तो पहले तो ये जो है महर्षि वशिष्ठ को भी पिताजी पिताजी कहा करते थे, लेकिन जब थोड़े से बड़े हो गए तो इनकी माँ ने बताया कि आपके पिताजी नहीं, आपके दादाजी हैं। ठीक, बोले हमारे पिताजी कहाँ गए तब? बोले कि आपके पिताजी को तो ये राक्षस खा गया। ठीक है, तो बड़े क्रोधित हुए, अरे राक्षस खा गया, इतनी हिम्मत कि राक्षस जो है ब्राह्मण को खा जाए। तुरंत जो है बोले कि अभी जो है मैं सारे राक्षसों को इस पृथ्वी पर से खत्म ही कर देता हूँ, इनकी कहानी खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो जो है उनको महर्षि वशिष्ठ सब बहुत समझाए कि अरे अरे रहने दो, ऐसा मत करो। हाँ, बहुत बहुत समझाए वो लोग, लेकिन वो माने नहीं। एक यज्ञ कर दिए, उस यज्ञ में जो सारे राक्षस जो मरने लगे। ठीक है, तो बाद में बहुत बहुत लोग आए और जो उनको समझाने लगे कि ऐसा मत करो, ब्राह्मणों का गुण होता है क्षमा, तो इनको क्षमा कर दो। तो बाद में जो है पराशर ऋषि जो है इनको क्षमा कर दिए, और इस प्रकार से जो है कुछ राक्षसों की जो है रक्षा हो गई, अन्यथा अभी तक जो है पृथ्वी पर से राक्षस समाप्ति हो गए होते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इनकी कथा सुनाए, वशिष्ठ ऋषि की कथा सुनाए गंधर्वराज। कौन? चित्ररथ। ठीक है, अच्छा, बाद में अर्जुन जब ऐसा सुने, पुरोहित का जो ऐसा गुणगान सुने कि पुरोहित जो है इतना कल्याण करते हैं क्या अपने जो है यजमान का, तो बोले कि एक काम करो गंधर्वराज, आप जो है आपके मुख से जो है पुरोहित का जो है महिमा सुनकर जो हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एक काम करो, आप बतलाओ कि हम लोग जो है कौन से वेदज्ञ को जो है अपना पुरोहित बनाए। थोड़ा देख के बताओ तो, आप लोग तो सब लोग जानते हो, आप तो जो है देवता हो, तो थोड़ा देख के बताओ तो हमारे पुरोहित कौन डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, तो बताए कि यहीं पर पास में ही जो है कौन सा स्थान है? उत्कोचक एक स्थान है, उत्कोचक तीर्थ। वहाँ पर जो है देवल के छोटे भाई धौम में रहते हैं, बड़े ही तपस्वी ब्राह्मण हैं, आप उनको ही जाकर जो अपना पुरोहित बना लो। ठीक है, तो सब सारे पांडव गए वहाँ पर उत्कोचक तीर्थ में, और वहाँ पर जाकर जो है धौम ऋषि से प्रार्थना की है कि आप हमारे पुरोहित बन जाइए। तो धौम ऋषि जो है उनको जो है कंदमूल आदि देकर उनका अवभगत किया, और बाद में उनका पुरोहित बनना स्वीकार कर लिए। अब जो है धौम ऋषि आगे आगे चलने लगे, और जब पांडवों को धौम ऋषि मिल गए तो उनको ऐसा लगा कि अब जो हम सनात हो गए हैं। ठीक है, अब उनको ऐसा नहीं लगता था कि हम अनाथ हो गए हैं। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद वो अनाथ सा महसूस करते थे, लेकिन धौम ऋषि को प्राप्त करने के बाद जो है वो अपने आप को सनात समझने लगे। उसके बाद जो है वो जा ही रहे थे कि रास्ते में कुछ ब्राह्मण मिल गए। ब्राह्मणों ने कहा कि अरे ये लोग ब्राह्मण के वेश में थे सारे पांडव। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग जो है चलो चला जाए, जो है द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है पांचाल राज्य में। तो बोले हाँ वहीं हम भी लोग चलें, कल चलो साथ में ही चला जाए। तो बहुत सारे ब्राह्मण और ये पांडव जो है कहाँ पहुँचे? पांचाल राज्य में पहुँचे द्रौपदी का स्वयंवर देखने के लिए। ठीक है, और वहाँ पर जो है एक कुम्हार के घर में रहना स्वीकार किए। ठीक है, कुम्हार के घर में। लोग बोलते हैं कि इनका झगड़ा है हिंदुओं का आपस में, झगड़ा है तो फिर ये पांडव कुम्हार के घर में, एक ब्राह्मण के वेश में ब्राह्मण कुम्हार के घर में क्यों रुका? कोई झगड़ा वगड़ा नहीं था, झगड़ा आपने खड़ा कर रखा। अभी 100-200 साल पीछे सारे झगड़े खड़ा किए गए हैं। हिंदुओं में आपस में बहुत प्रेम था। ठीक है, ये झगड़े सारे अभी 100-200 साल में खड़ा किए गए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ये पांडव थे जो ब्राह्मण वेश में घूम रहे थे, ये कुम्हार के यहाँ रुके, और वहीं से जो भिक्षा आदि मांगकर जो है अपना जीविका निर्वाह करते थे। अब जब समय आया द्रौपदी का स्वयंवर, वो सब पूरा वर्णन है कि किस प्रकार से सभा बनी थी, और वो जो है मछली आदि कैसे सेट किया गया, तो पूरा वर्णन है, वो बता नहीं रहा हूँ क्योंकि अब मैं खींच रहा हूँ कथा। ठीक है, बहुत जल्दी समाप्त करूँगा महाभारत। ठीक है, आप लोगों में 6-7 अध्याय पढ़ा दिया आज 1 घंटे में ही। ठीक है, तो जो है पूरा सभा का वर्णन है। वहाँ पर गए ये लोग, और जो है सब लोग आए हुए थे। तो द्रौपदी का भाई था, क्या नाम था द्रौपदी के भाई का? धृष्टद्युम्न। ठीक है, तो धृष्टद्युम्न ने जो है ऐलान किया कि जो ये नीचे जल में इस मछली को देखकर, मछली की छाया को देखकर, मछली में पुतले में जो आंखें का जो पुतला उसमें निशाना लगा देगा। ठीक है, और मछली भी कैसी उछल रही थी ऐसे ऐसे। ठीक है, उसमें जो निशाना लगा देगा, उस व्यक्ति को मेरी बहन जो है वो क्या कर देगी? गले में माला डाल देगी। और उस सोने की माला लेकर खड़ी थी, और बाद में वो समझाने लगा, देखो इतने बड़े बड़े राजा हैं, सब नाम लिया, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, साल, जरासंध, हाँ शिशुपाल, ये सब बड़े बड़े राजा आए हुए हैं। जो लक्ष्य का भेदन करेगा उसको जो है तुम गले में वरमाला डाल देना। ठीक है,
तो ये ऐसा सुने तुरंत जो राजा लोग, द्रौपदी सर्वांग सुंदरी थी, ठीक है, उस समय पृथ्वी पर उसके इतना सुंदर कोई नहीं था। सब पहले तो दुर्योधन कूदा कि मैं ही जो है लगा दूंगा निशाना, उससे तो वो धनुष भी नहीं उठा, ठीक है। बाद में वो बेहोश हो गया तो जाकर चुपचाप बैठ गया। धीरे धीरे कर कर जब सब के सब जो है हालत पंचर हो गई तो कर्ण उठा, ठीक है, और वो जो धनुष को उठाया प्रत्यंचा चढ़ा भी दिया वो, और वो लक्ष्य भेद ही देता तब तक जो है द्रौपदी की बुद्धि काम कर गई। वो शास्त्र पढ़ी हुई थी, वो बोली कि मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। क्यों? क्योंकि भाई वर्णशंकर पुत्र को जन्म नहीं देना है ना, ठीक है, और अपना शरीर नहीं खराब करना ना। जैसे आप देखिए देसी गाय है, उसको जो है किसी और दूसरे प्रजाति के जो है साँड़ का अगर वो लगा दिया जाए तो वो जो खराब हो जाती है, खराब हो जाती है कि नहीं, गाय पूरी हो जाती है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई क्षत्रिय वर्ण की स्त्री है और अगर वो वैश्य वर्ण का, शूद्र वर्ण का, ठीक है, उसको अगर जो है उसके साथ में उसका संबंध होगा तो वो स्त्री भी खराब हो जाएगी, पूरी पूरी उसका शरीर खराब हो जाएगा, ठीक है, और बच्चा जो होगा वो वर्णशंकर उत्पन्न होगा, सही बच्चा नहीं उत्पन्न होगा। तो वो भाई शास्त्र पढ़ी हुई थी और वो तुरंत पता लगा ली कि ये जो सूत पुत्र है, इससे अगर विवाह हो गया तब तो मेरा भी बंटाधार और जो बेटा जन्म लेगा उसका भी बंटाधार, वो तो वर्णशंकर ही उत्पन्न होगा, ठीक है। तो तुरंत जो बोली क्या, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। अब बताइए इसमें द्रौपदी की क्या गलती थी? कुछ गलती है भाई? हाँ भाई, ये तो सबका अधिकार है ना कि भाई वो जिसको चुनना चाहे विवाह करे ना करे, और कुछ ऐसा तो अपमान नहीं, बस इतना ही कही है, ठीक है, क्योंकि उसको कहना पड़ेगा ना कि भाई शास्त्रों का नियम है। आप देखिए सदाचार में भी आया था कि अपने वर्ण की स्त्री के साथ ही विवाह करना चाहिए, ठीक है ना। और जो है एक बार ऊंचे वर्ण का लड़का नीचे वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ हाँ, अरे बुलाना नहीं होता, अपने से आ जाते हैं सब लोग, ठीक है ना। दुर्योधन के साथ में चला आया था, ठीक है ना। इनको पांडवों को कौन बुलाया था? कोई बुलाया था क्या इनको? अपने से नहीं चले आए थे सब के सब, ठीक है। स्वयंवर में आप किसी को मना नहीं कर सकते हो, कोई भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दुर्योधन के साथ में चला आया था ये, और पहले ही बोला था, ये जो धृष्टद्युम्न था ये बोला था कि जो नरपति मतलब जो राजा लक्ष्य को भेदेगा, सूत पुत्र नहीं, राजा लक्ष्य भेद करेगा, उसको हमारी बहन गले में पहनाएगी। तो कर्ण कोई राजा नहीं था, छोटा राजा था ये, ठीक है, समझ रहे, अंग देश का बस राजा था। छोटे राजाओं को राजा नहीं कहा जाता है। जैसे आपके गांव का जो प्रधान है ना, उसको राजा नहीं कहा जाएगा। कम से कम जो है आपके जो यूपी का जो राजा है, जैसे योगी जी ये राजा कहलाएंगे, ये विधायक सांसद ये नहीं राजा कहलाएंगे, ठीक है, योगी जी राजा कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये कैसा एक छोटे से देश का अंग देश का राजा था, बस एक गांव होगा, कोई गोरखपुर जैसा कोई गांव होगा, ठीक है, ऐसे देश का जो राजा था बस, ठीक है। तो इनको राजा नहीं कहा जाता था, ये बड़े छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बोले कि भाई जो राजा मतलब क्या है, जैसे दुर्योधन आदि, शिशुपाल आदि, ये जो बड़े बड़े देश के जो राजा हैं, ये अगर जो लक्ष्य भेदन करेंगे इनको हमारी बहन वरमाला पहनाएगी। तो ये कर्ण देखा भाई ये सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये कूदा, लक्ष्य भेदन ही करने जा रहा था। तो द्रौपदी बोली, और इसमें अपमान क्या है भाई, आप सूत हो, कुछ दिक्कत नहीं है भाई, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी, इसमें क्या अपमान, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। आप बताइए, आपकी घर की लड़की हो और मान लो कि वो स्वतंत्र है ना, वो ठीक है, वो भाई किसी से भी विवाह करे, स्वतंत्र है ना, है कि नहीं है स्वतंत्र। इतने सम्मान से वो कही कि मैं किसी सूत पुत्र को नहीं वरूंगी, मैं, ये पूरा स्पष्ट शब्द लिखा हुआ है, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। अर्थ ये है कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इसमें क्या अपमान है? हमको तो कुछ अपमान दिख नहीं रहा। एक सिद्धांत बोल रही है वो कि भाई सिद्धांत है कि एक वर्ण की स्त्री जो है अपने वर्ण में ही जो विवाह करे, ठीक है, समान वर्ण में ही विवाह होता है, ये जो है हमारा वर्णाश्रम का सिद्धांत है। तो हमको तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बाकी किसी को लड़ाई ही करवाना है, झगड़ा ही करना है, तो उसको तो दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो जब अच्छा देखिए, अगर ये गलत बोली होती तो उसी समय सब राजा लोग विरोध करते कि नहीं करते? कोई कुछ नहीं बोला, सब लोग बोले बात सही है यार, हाँ, कि किसी छत्राणी से सुतपुत्र का कैसे विवाह हो जाएगा, फिर तो पुत्र भी वर्णशंकर पैदा होगा और छत्राणी भी खराब हो जाएगी। जैसे वो देखिए गाय खराब हो जाती है, जो गाय पालने वाले होते हैं वो जानते होंगे, ठीक है, गाय को अगर किसी और प्रजाति के सांड से क्रॉस करवा दोगे तो गाय खराब हो जाती है,
ठीक है, उसका दम सब चला जाता है। तो किसी छत्राणी का जो है उससे विवाह होगा तो एक तो स्त्री का भी जीवन खराब होगा, उसके पुत्र का भी जीवन खराब होता है। ठीक है, तो जो ये सिद्धांत है तो सब लोग भाई दिमाग, हाँ हाँ भाई बात सही है, बात सही है। लेकिन कर्ण को बड़ी ईर्ष्या हुई। ठीक है, ये जो हंसता हुआ, ईर्ष्या भरी हंसी करता हुआ निकला। ठीक है, वहाँ से। अच्छा, जब ये देख लिए सब क्षत्रियों की हालत खराब है, तब अर्जुन उठा। ठीक है, लेकिन देखिए ये सिद्धांत है, ऊंचे वर्ण का जो है अपने से नीचे वर्ण की स्त्री से विवाह कर सकता है। तो अर्जुन जो है ब्राह्मण के वेश में है, तो ब्राह्मण का क्षत्रिय से विवाह हो सकता है, सिद्धांत है। बहुत सारे ब्राह्मण क्षत्रियों से विवाह किए हुए हैं। ठीक है ना, ये उठा, तुरंत धनुष उठाया, क्षण भर में। अभी लोग देख ही रहे थे कि प्रत्यंचा चढ़ा रहा, तब तक जो लक्ष्मी भेज दिया तुरंत जो है। अच्छा, उस समय जो स्वयंवर को देखने के लिए हमने आपको बताया नहीं, सब लोग आए हुए थे। ब्रह्मा जी आए हुए थे, शंकर जी आए हुए थे, 12 आदित्य आए थे, रुद्र आए थे, 33 कोटि देवता और जो यक्ष, हाँ गंधर्व, ये सब आए हुए थे। अश्विनी कुमार भी आए हुए थे, सब लोग आए हुए थे। सब लोग फूल बरसाने लगे। और कौन कौन आया था? भगवान श्री कृष्ण भी आए थे, बलराम जी आए थे, और कुछ जो श्रेष्ठ यादव आए थे। ठीक है, तो अर्जुन कैसे किया था? हाँ? अर्जुन जो पहले भगवान श्री कृष्ण को और भगवान शंकर को जो है मन में ही प्रणाम किया और तुरंत जो लक्ष्य भेदन कर दिया, द्रौपदी जी वरमाला डाल दी। ठीक है, तो आज हाँ ठीक है, एक अध्याय और पढ़ा देता हूँ। अच्छा, जब ये हुआ, अब राजाओं को खुजली मची। लक्ष्य तो भेद कर नहीं पाए राजा लोग, लेकिन इनको ये खुजली मची कि कोई ब्राह्मण हमारे सामने से जो क्षत्रियों का अपमान करके जो है छत्राणी को लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये बोले कि भाई ये तो हमारा अपमान है, काम करो, इस ब्राह्मण का वध करो। नहीं, ब्राह्मण का वध ना करो। ठीक है, ये द्रुपद का षड्यंत्र है, द्रुपद जो है हमारा अपमान करा रहा है, एक काम करो, इस द्रुपद की जो हत्या कर दो। ठीक है, और जो है द्रुपद की हत्या कर दो, ये इन्होंने फैसला किया। अच्छा, जैसे ही सब राजा लोग अपने तीर धनुष तलवार आदि उठाए, द्रुपद जो है भागकर जो है इन्हीं के बीच में आ गए, ब्राह्मणों के बीच में आ गए कि आप लोग हमारी रक्षा कीजिए। कि भाई द्रुपद अकेले और ये इतने सारे पूरे पृथ्वी के राजा, तो ये जो ब्राह्मणों के बीच में आ गए कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तो अर्जुन और भीम, ठीक है, बोले घबराइए मत, अभी मैं इनका इलाज कर देता हूँ। तुरंत जो है अपना तीर धनुष चढ़ाए और भीम जी जो अपना गदा उठाए लड़ने के लिए आए। तो ये क्षत्रिय बोले कि भाई अगर ब्राह्मण युद्ध में लड़ने आए तो उसकी हत्या की जा सकती है, सिद्धांत है। वैसे तो ब्राह्मण की हत्या की नहीं जाती है, लेकिन अगर ब्राह्मण युद्ध भूमि में आ जाए लड़ने के लिए क्षत्रियों से, तब जो है क्षत्रिय ब्राह्मण की हत्या कर सकता है। ठीक है, तो सब क्षत्रिय बोले कि भाई देखो, अगर ब्राह्मण लड़ने आ जाए युद्ध भूमि में तो उसको मारा जा सकता है, मारो इसको। हाँ, अब जो है कर्ण जो है अर्जुन से लड़ने लगा, महाराज सल्व जो थे, साल्व, वो भीम से लड़ने लगे। ठीक है, तो कर्ण को जो है अर्जुन ने बढ़िया से उसके साथ में युद्ध किया। जब अच्छे से युद्ध हुआ तो कर्ण क्या बोला? कर्ण ने कहा, अजी आपने तो ब्राह्मण होने पे भी ऐसे हाथ दिखलाए कि मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। आपके मुख पर विषाद की कोई चिन्ह नहीं है और आप हस्त कौशल भी बड़ा विलक्षण है आपका। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं है, कहीं हमारे गुरु जी नहीं है ना आप? परशुराम जी से लिया था ना ये धनुर्विद्या, कुछ द्रोणाचार्य से लिया था, कुछ जो परशुराम जी से भी। तो बोला कहीं आप परशुराम जी ही तो नहीं है ना? ठीक है, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो विष्णु, भगवान विष्णु या इंद्र ही अपने को छिपा कर हमसे युद्ध करने आए हैं। ठीक है, अच्छा, और आगे कहता है, क्रोध में भरकर कहता है कि जब मैं क्रोध से जो है भरकर क्रुद्ध होकर युद्ध करता हूँ तो देवराज इंद्र, भगवान विष्णु और पांडु नंदन अर्जुन के सिवा कोई जो है हमारा सामना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अर्जुन बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो समस्त शास्त्रों का रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूँ। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। मुझे जीतने के लिए जमकर खड़ा हूँ, तुझे जीतने के लिए जमकर खड़ा हूँ, तुम अपना जोर आजमाओ। महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र विशारद प्रतिद्वंदी को अजय समझकर युद्ध से स्वयं हट गया। और कर्ण देखा कि भाई इसको जीता नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है भाग गया। कर्ण बहुत बार हारा है अर्जुन से। ठीक है, लेकिन जो है लोग पता नहीं क्या कर्ण को उठाए घूमते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है जब देखा हम इससे जीत नहीं पाएंगे, भाग गया ये। अच्छा, उधर जो है भीम जो है बहुत राजाओं को पकड़ के घसीटा करके पटक के मारा। ठीक है, मारा, सालों को उठा के पटक दिया। अब जो है भगवान श्री कृष्ण जो आ गए तुरंत और बताने लगे, बोले कि देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, ब्राह्मण से क्षत्रिय का विवाह हो सकता है, ये भी सिद्धांत है।
और दूसरा इन्होंने जो शर्त रखी गई थी उस शर्त को पूरा करके लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और देखो ये बलवान भी है, चाहे तो लड़के देख लो, अभी इलाज कर देंगे तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसे समझाए सब राजा को, तो सब राजा लोग मान गए और सब लोग जो अपने अपने घर चले गए। ठीक है, और ये जो है अर्जुन, अच्छा जैसे ही द्रौपदी वरमाला डाली थी वैसे ही महाराज युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को लेकर चल दिए थे वहां से। ठीक है, क्यों क्यों चल दिए? क्योंकि उनको डर था कहीं ये पहचान, 5 देखेंगे तो पहचान जाएंगे। तो जैसे ही वरमाला डाल दी वैसे ही वहां से उठ के चले गए थे। तो अर्जुन और भीम ही वहां बचे थे। तो अर्जुन और भीम जो है द्रौपदी को लेकर जो है कहाँ पर आए? कुम्हार के घर पे आए, अपनी माता के पास। आगे की कथा कल होगी। तो आज तो लगभग 10 अध्याय पढ़ाया है हमने आपको। महाभारत में टोटल जो है 600 के आसपास अध्याय है। तो इस प्रकार से 10-10 अध्याय पढ़ाऊंगा तो 60 दिन में जो है क्लियर हो जाएगा।